जय हिंद प्यारे दोस्तों, दीप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम जो कि राम सिंह यादव की बुक को सॉल्व कर रहे थे, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आर्मी अग्निवीर की जीडी का प्रैक्टिस सेट है। इसी से ही आपके पेपर में प्रश्न बनते रहते हैं, तो इस प्रैक्टिस सेट को हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले सामान्य अध्ययन को हल करते हैं, फिर उसके बाद हम मैथ को, इसमें साइंस के क्वेश्चन होंगे, फिर मैथ के क्वेश्चन, फिर रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। तो हम वीडियो को देरी नहीं करते हुए हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपका है कि भारत में सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो भारत में सेना का सर्वोच्च सेनापति, आपके सर्वोच्च तीनों कमांडो का सेनापति जो होते हैं आपके राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। आपका दूसरा विकल्प ही सही है। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक आपसे पूछ रहा है। एसबीआई है, एचडीएफसी है, पीएनबी है, बीओबी है। आपका आंसर हो जाएगा एसबीआई। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक जो कि एसबीआई है। आपका पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। अगला तीसरा प्रश्न देखते हैं। अशोक चक्र का रंग होता है। तो अशोक चक्र का रंग जो होता है, अशोक चक्र जो आपके तिरंगा झंडा है उसमें जो चक्र बना होता है, तो उस चक्र का रंग क्या होता है? तो वो हल्का नीला होता है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? आपका विकल्प तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। चौथे नंबर का प्रश्न देखते हैं। ओलंपिक के निशान में छल्लों की संख्या कितनी होती है। तो ओलंपिक के निशान में छल्लों की संख्या आपका 5 होता है। कितने छल्ले होते हैं? 5 छल्ले होते हैं। तो 5 एशियाई देश का ये आपके नाम बताए जाते हैं, 5 छल्ले होते हैं। अगला आपका पांचवा प्रश्न है, कौन सा राज्य अशोक के साम्राज्य में नहीं था। तो कौन सा राज्य अशोक के साम्राज्य में नहीं था? तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र, मेवाड़ आपका नहीं था। मेवाड़ आपका नहीं था। आपका पाटलिपुत्र था, उज्जैन था और तक्षशिला भी था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी। भारत में सर्वप्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में चलाई गई थी। ये मुंबई से थाने के बीच, पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई और ठाणे के बीच चलाई गई थी। 7वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। चेतक घोड़ा किसका था। तो चेतक घोड़ा जो था वो किसका था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। आपका महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। 8वें नंबर का प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, औरंगजेब। तो आपका कुतुब मीनार को बनवाने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसको पूरा करवाने वाला इल्तुतमिश का नाम आता है। कौन सा? इल्तुतमिश का नाम आता है। 9वां प्रश्न देखते हैं। तो 9वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, अनिरुद्ध और महाकश्यप। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक आपके गौतम बुद्ध को माना जाता है। कौन सा विकल्प आपका सही है? गौतम बुद्ध। और जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका दूसरा विकल्प ही सही हो जाए। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध माने जाते हैं, गौतम बुद्ध। 10वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है। कश्मीर घाटी का मुख्य शहर बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग और पहलगाम। आपका हो जाएगा श्रीनगर हो जाएगा। कौन सा विकल्प? दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। कश्मीर घाटी का मुख्य शहर आपका श्रीनगर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न देखते हैं कि भारत का वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है। तो भारत में इस समय वर्तमान का पूछा जा रहा है, जो कि इस विकल्प में, तो विकल्प के हिसाब से एक करंट अफेयर का है। ठीक, ये करंट अफेयर में आपका चला जाएगा। इसमें रक्षा मंत्री जो हैं। ठीक, 12वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। मेघदूत के रचयिता कौन है। तो मेघदूत के रचयिता जो हैं आपके कालिदास। मेघदूत के रचयिता कालिदास का नाम आता है। कौन सा विकल्प? दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो 13वां प्रश्न देखते हैं। पी गोपीचंद किस खेल से संबंधित है। पी गोपीचंद किस खेल से संबंधित हैं? तो 13वें प्रश्न का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो पी गोपीचंद आपके बैडमिंटन के खिलाड़ी थे क्या? तो आपका चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता है। गुरुदेव, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है। किसे? रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। तो बाल गंगाधर तिलक, आपको लाला लाजपत राय और बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बाल गंगाधर तिलक ये आप लोगों को कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले, इस तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि आपका नाम आता है
15वें नंबर का प्रश्न देखते हैं, इंडिया गेट कहाँ है? तो एक बार आपसे पूछा गया था गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो गेटवे ऑफ इंडिया आपने मुंबई बताया। तो इंडिया गेट आपको कहाँ है? इंडिया गेट आपका दिल्ली में है। इंडिया गेट आपका दिल्ली में है, ये आपका दिल्ली में। इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में। तो 15 आपके जीएस के क्वेश्चन थे। अब आपके सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन शुरू होते हैं, जो कि 16 नंबर से। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक, हीमोग्लोबिन आयरन, मुख्य घटक क्या है? आयरन। आपका पहला ही विकल्प सही हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। बीसीजी का टीका लगाया जाता है, तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है, आपका बीसीजी का टीका लगाया जाता है क्षय या क्षमा रोग के लिए, क्षय रोग या क्षमा रोग के लिए। नमक का सूत्र क्या है? नमक जो होता है आपका सोडियम क्लोराइड होता है, नमक सोडियम क्लोराइड, NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड आपका विकल्प सही हो जाएगा। अगला 19 नंबर का प्रश्न देखते हैं, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह आपसे पूछा रहा है, तो सबसे गर्म जो है आपका शुक्र होता है। कौन सा ग्रह? शुक्र। शुक्र को भोर का तारा भी कहा जाता है। सबसे बड़ा ग्रह आपका इसमें बुध सबसे छोटा ग्रह है, जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है। शनि के पास सबसे ज़्यादा छल्ले हैं, और मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो श्वसन में कौन सी गैसें लेते हैं? श्वसन करने में कौन सी गैसें लेते हैं? तो श्वसन करने में आपको कार्बन डाइऑक्साइड, मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं? तो ऑक्सीजन O2 को लेते हैं, ऑक्सीजन O2 को लेते हैं। अगला 21 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम है। आपसे 22 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, निकिल का रासायनिक संकेत क्या है? निकिल Ni आपका निकिल का आपका प्रश्न हो जाएगा, निकिल Ni होता है, और Ni नियान होता है, और N जो होता है आपका नाइट्रोजन। क्या होता है? नाइट्रोजन। अगला 23 नंबर का प्रश्न है, तंबाकू में मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला पदार्थ कौन सा है? तंबाकू में क्या पाया जाता है? तो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, जो कि मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। अगला सोने का सूत्र क्या है? सोना जो होता है आपका Ag होता है। क्या होता है? Ag होता है, सोना Ag होता है। आपका कापर Cu है, कापर क्या है? Cu है। कोबाल्ट Cu होता है, और Au एल्युमिनियम आपका Au है। अगला 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, IED का पूरा नाम क्या है? 25 नंबर का प्रश्न है, IED का पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय विस्फोट युक्ति, इंटरनेशनल एक्सप्लोजन और डिवाइस। आपका भारतीय विस्फोट युक्ति नहीं, आपका आंसर कौन सा सही होगा? काम चलाऊं विस्फोट युक्ति। आपका 25 नंबर का प्रश्न जो हो जाएगा, IED का फुल फॉर्म क्या है? तो काम चलाऊं विस्फोट हिंदी में कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन, एक्सप्लोरेशन और द डिवाइसेस। ये आपका तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर का क्वेश्चन है कि संक्रमणी रोग है, संक्रमणी रोग इबोला, टीबी, हेपेटाइटिस और ये सभी। संक्रमणी रोग कौन सा है? तो ये सभी है, इबोला भी है, टीबी भी है और हेपेटाइटिस भी है, हेपेटाइटिस बी। 22 नंबर का क्वेश्चन एक बार फिर से देख रहे हैं, निकिल का रासायनिक संकेत क्या है? Ni है। तंबाकू में मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला पदार्थ निकोटीन है। क्या है? निकोटीन है। आपसे पूछ रहा है कि सोने का सूत्र कौन सा है? सोने का सूत्र आपका Ag होता है। क्या होता है? Ag होता है। सोने का सूत्र क्या है? Ag है। आपका IED का पूरा नाम क्या है? काम चलाऊं विस्फोट युक्ति, काम चलाऊं विस्फोट युक्ति। आपसे पूछ रहा है, अगला प्रश्न आपसे है कि संक्रमणी रोग कौन सा है? संक्रमणी रोग ये सभी, इबोला, टीबी और हेपेटाइटिस, ये सभी आपके संक्रमणी रोग हैं। अगला उड़ने वाला स्तनधारी कौन सा है? उड़ने वाला स्तनधारी आपका होता है चमगादड़, उड़ने वाला स्तनधारी होता है। चमगादड़ जो होता है उड़ने वाला स्तनधारी होता है। पानी के जहाज़ की गति मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो पानी के जहाज़ को नापने के लिए अश्वशक्ति नहीं, ये तो शक्ति मीटर पर सेकेंड, ये भी नहीं, आपका नाट होता है। क्या होता है? पानी के जहाज़ की गति नापने के लिए नाट होता है। क्या होता है? नाट होता है। अगला 29 नंबर का प्रश्न है, सौर जल गीजर किस दिन पानी में गर्म नहीं करता? किस दिन पानी गर्म नहीं करता? सौर जल गीजर किस दिन पानी गर्म नहीं करता? तो आपका विकल्प, तो कोहरा ज़्यादा होने पर, घने बादलों का ज़्यादा समय तक रहने पर, कई दिन तक वर्षा होने पर, कई दिन तक वर्षा होने पर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? घने बादल ज़्यादा समय तक रहने पर या कई दिनों तक वर्षा होने पर गीजर पानी को गर्म नहीं करता। इस साथ आपका कौन सा विकल्प? दूसरा और तीसरा दोनों सही, अर्थात आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। यूरेनियम में न्यूट्रॉनों की संख्या आपसे पूछ रहा है, यूरेनियम में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है?
तो यूरेनियम में न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वो आपका 143 होता है। क्या होता है? 143 आपको बताना है। यूरेनियम में न्यूट्रॉनों की संख्या आपसे पूछ रहा है तो कितना होता है? 143 हो जाता है। 100 कितना होता है? 43 होता है, क्योंकि यूरेनियम में न्यूट्रॉनों की संख्या आपसे पूछा रहा है, प्रोटॉन की संख्या माइनस घटा दिया जाता है आपसे। इसमें 235 में से 92 घटाएंगे तो 143 आपको प्राप्त होगा। आपका 31 नंबर का प्रश्न है कि पॉइंट में 0.2 गुणित्ते 30, आपका इसका मान बताना है कितना आएगा। तो यहाँ पॉइंट लगा है तो ये हो जाएगा, आप इसको भिन्न में बदल देंगे, इतना लिखेंगे, और गुणित्ते 30, 1 0 कट जाए, 2 तिहाई 6 आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 6, और यहाँ पे 6 और 1 अंक पे पॉइंट लग जाएगा, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा कि 0.6 आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा। तो 0.6 आपका पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा? 0.6, इसको आगे 0 कर सकते हैं, तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो आपका पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा, पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। इस तरह से इसको हल करें, या कटाइए मत, इसको आप रहने दीजिए, 2 तिहाई 6 यहाँ पॉइंट लगा देंगे, अर्थात या तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जब 100 नहीं, यहाँ पे ये 0 करेंगे तो ये 2 अंक पे लगाएंगे, तो आपका आंसर पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है कि 15 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। तो 15 मिनट, आपका 15 मिनट 1 घंटे का, 1 घंटे माने 60 सेकेंड का कितना प्रतिशत है। तो 15 चौका 60, 4 से इसको कटाएंगे तो ये 25% हो जाएगा। कितना प्रतिशत? 25। आपका पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न, दिए गए विकल्पों में 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या व 4 से भाज्य क्या होगी। 4 से भाज्य भी हो और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या हो। तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या ये आपका कौन सी हो जाएगी? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 4 से भाज्य हो, आपका पहला ही विकल्प हो जाएगा। तो पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या, वह संख्या जो है वो 4 से विभक्त भी हो, तो आपका पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? पहला ही विकल्प आपका सही हो। अगला 35 नंबर का प्रश्न है कि 18, 45, 72 का HCF क्या होगा? महत्तम समापवर्तक। तो 18, 45 और 72 का महत्तम समापवर्तक आपसे पूछ रहा है, आपसे से पूछ रहा है क्या होगा महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक वह बड़ी सी बड़ी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे, अर्थात वो बड़ी सी बड़ी संख्या आप निकालेंगे। तो पहले आप इसको कटा दीजिए, कैसे? 3 से कटाइए, 3 6 18, और 3 से कटाएंगे 15, और 3 से कटाएंगे ये हो जाएगा 24। अभी 3 से कटेगा, 3 दूनी हो जाएगा, 3 पचे हो जाएगा, 3 अठे हो जाएगा, अर्थात 3 त्रिक 9। वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जो इन तीनों को विभक्त करे? तो इन तीनों को विभक्त करने वाली बड़ी सी बड़ी संख्या आपका कितना है? 9 है। तो महत्तम समापवर्तक आपका 9 हो जाएगा, पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर का क्वेश्चन है कि आधे घंटे में थीटा कोण बनता है। तो आधा घंटा में थीटा का कोण कितना अंश का बनेगा? तो 1 घंटा में 30 अंश का कोण बनता है, तो आधे घंटे में आपका कितना अंश का कोण बनेगा? तो आधे घंटे में आपसे पूछ रहा है, आधे घंटे में तो 15 अंश का कोण बनता है। 1 घंटा में 30 अंश का कोण बनता है, 30 अंश का कोण बनता है। और आपसे पूछ रहा है कि आधा घंटा माने 1/2 घंटा में, 1/2 घंटा में आपका 15 अंश का कोण बनेगा। तो आधे घंटे में आपका कितने अंश का कोण बनेगा? तो 15 अंश का कोण बनता है। तो आपका विकल्प कौन सा सही है? तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला आपसे प्रश्न है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। कितना होता है? 360 आपसे पूछ रहा है, 360 बताएंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि यहाँ कह रहा है कि 38 नंबर का प्रश्न है कि 4500 का 30% माइनस 280 का 25%। तो यहाँ 4500 गुणित्ते 30/100 माइनस 280 गुणित्ते 25/100। आप इसको कटाएंगे, 1 0 1 0 से कट जाएगा, 1 0 1 0 से कट जाएगा। तो 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 दूनी हो जाएगा। इसको आप कटाएंगे, 1 0 यहाँ से कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। अब 5 तिहाई 15 हो जाएगा, और 4 तिहाई 12 और 1 13 हो जाएगा। माइनस में करेंगे कितना कि आपको
यहाँ 14 हो जाएगा, 14 पचे हो जाएगा 70, तो 0, 15 में से 7 गया 8 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 12, तो कितना आ जाएगा, तो 1280 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प, चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। 39 नंबर का क्वेश्चन है कि 3000 रुपये की राशि को साधारण ब्याज की 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो आप 3000 रुपये का 5% निकालिए, तो 5% ये आपके कट जाएगा, तो 5 या 15 ये आपका हो जाएगा 150, और इसी में 2 वर्ष का गुणा करेंगे तो 300 रुपये आपको साधारण ब्याज मिलेगा। अर्थात विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, तो दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ साधारण ब्याज बराबर होता है आपका मूलधन गुणत्ते दर और गुणत्ते समय, और बटा में कितना 100 होता है, बटा में कितना 100 हो जाता है। इस पर आप रख कर लगा सकते हैं। ठीक। 40 नंबर का क्वेश्चन है कि 15 टोकरी 45 दिन में बनाए जा सकते हैं, तो 110 टोकरी कितने दिन में बनाए जाएंगे। तो 15 टोकरी को बनाने में 45 दिन लग रहे हैं, तो 15 टोकरी को बनाने में 45 दिन लगते हैं, तो 110 टोकरी को बनाने में कितने दिन लगेंगे, ये आपसे। 15 टोकरी 45 दिन में बनाए जा सकते हैं, तो 110 टोकरी कितने दिन में बनाए जाएंगे। तो आपको 15 टोकरी बनाने में 45 दिन लगते हैं। कै दिन लगते हैं, 45 दिन। तो एक टोकरी बनाने में 45 बटा 15, तो 15 या 45, 3 दिन लगेंगे। कै दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे। अब बताइए, आपसे पूछ रहा है 110 टोकरी बनाने में, 110 टोकरी बनाने में, तो 3 गुणत्ते 110 अर्थात 330 दिन लगेंगे। कै दिन लगेंगे, 330 दिन लगेंगे। आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41 नंबर का कि 1200 का 12% आपसे पूछ रहा है, तो 1200 का 12%, 12 बटा कितना 100, 2 0 2 0 से कट जाएगा, 12 बरम में 144 हो जाएगा। 144 आपका विकल्प कौन सा, दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 42 नंबर का प्रश्न है, स्कूल की परेड में लड़के एवं लड़कियों की संख्या क्रमशः अनुपात 9:7 है, तो यहाँ लड़का और यहाँ है लड़कियाँ, लड़का और लड़कियाँ, इनकी संख्या 9 और 7 के अनुपात में है। और कह रहा है लड़के और लड़कियों का कुल योग जो दिया है, योग दिया है 200 कितना 56 दिया है, तो 9 और 7 कितना होता है 16, 16 बराबर 256 लिखिए, 16 बराबर 256, तो 16 का भाग लगा देंगे तो 1 बराबर कितना होगा, तो 1 बराबर निकालना है, तो 16 1 का 16 बचेगा कितना 9, 16 छक्का 96, 16 छक्का 96 अर्थात 1 बराबर 16 हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है लड़कियों की संख्या ज्ञात करें, तो लड़कियां कितना है 7 हैं, तो 16 सत्ते, तो 16 गुणत्ते आप 7 कर देंगे, तो 16 सत्ते कितना होता है, तो 16 सत्ते 112 हो जाएगा। कितना 112, लड़कियों की संख्या 112 हो जाएगी, अर्थात विकल्प दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। 43 नंबर का क्वेश्चन है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीफोन के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताना है। तो रेलगाड़ी की चाल, तो चाल बराबर होता है ये दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। यह 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी टेलीफोन के खंभे को पार कर रही है। रेलगाड़ी या टेलीफोन के खंभे को पार करे तो केवल अपनी ही लंबाई को पार करने में जितना समय लगा दे, अर्थात 150 बटा कितना 12, ये मीटर प्रति सेकंड में है। अगर हमको चाल किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है तो 18 बटा 5 यही गुणा कर दीजिए, तो ये 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18 और 5 दूनी 10 से कट जाएगा, और 15 यहाँ 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला 44 नंबर का प्रश्न है कि 700 रुपये की किसी वस्तु पर क्रमबद्ध छूट 20% और 10% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो यहाँ आप 700 रुपया लिखिए, इस पर कै परसेंट का छूट है 20% का, तो इसको लिखिए 80 बटा 100 लिख दीजिए, और कै परसेंट का छूट है 10, तो इसको आप 90 बटा 100 लिख दीजिए। यहाँ से 2 जीरो इसको कटा दीजिए और 2 जीरो आप इसको कटा दीजिए, 8 9 72, 72 गुणत्ते 7 कर दीजिए, तो 7 दूनी 14 और 7 सत्ते 49, 49 और 1 50, अर्थात 504 रुपये आ जाएगा। 504 रुपये पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। 45 नंबर का क्वेश्चन है, किसी राज्य की जनसंख्या कितना है 20,000 है, पहले वर्ष 20% तथा दूसरे वर्ष 30% बढ़ती है, तो 2 वर्ष बाद उस
राज्य की जनसंख्या क्या होगी। तो जनसंख्या आपसे पूछ रहा है ये कितना है, 20,000 रुपया। कितना है, 20,000 रुपया। तो इसमें पहले वर्ष 20% तथा दूसरे वर्ष 30% बढ़ता है। तो पहले वर्ष 20% बढ़ता है तो 120/100 लिख दीजिए। दूसरे वर्ष कितना बढ़ता है, 30%, 130 बटा लिख दीजिए 100। यहाँ से 2 जीरो ये आपका कट जाएगा, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, अर्थात आपको हो जाएगा 12 दूना 24, 240 गुणित्ते 130, अर्थात आपका 2 जीरो लास्ट में आ जाएगा। 13 चौका 52 के 2 हो जाएगा 5, और 13 दूना 26, 26 और 5 कितना हो जाएगा, 31, अर्थात जनसंख्या कुल 31,200 हो जाएगा, 31,200, अर्थात तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन इसको हल कर सकते हैं। रीजनिंग के पास क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से विषय शब्द अक्षर शब्द को ज्ञात करें। विषम, आपको विषम माने अलग को छांटना, अलग को छांटना। वर्गीकरण, बिखराव, पृथक करना, भेद करना। ये आपका बिखराव, पृथक करना, भेद अलग अलग हैं। वर्गीकरण माने एकत्रित करना, आपका पहला ही अलग हो जाएगा। कौन सा विकल्प, पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का बनाया हुआ है कि आपका APPROACH, यहाँ पे CHOAPRAP लिखा है। इस तरह से आपका इन्हीं से ये बना हुआ है, अर्थात इसको अगर नंबरिंग कर देंगे तो हमको मिलने लगेगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ बताइए, यहाँ हमको 7 8 लिखा, यहाँ क्या लिखा, 5 लिखा। एक के लिए क्या, 1 है। पी के लिए कितना दे रहा है, पहले पी के लिए 2 दे रहा है, और दूसरे पी के लिए 2 और 3 दे रहा है, 2 और 3, इसको 2 और इसको 3 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको आर के लिए क्या दे रहा है, 4 दे रहा है, और एक के लिए आपको बनाया गया एक, आपको एक के लिए 1 दे रहा है। इस तरह से आपका बन गया। तो एक के लिए आपका यहाँ एक के लिए 1 और एक के लिए क्या बन रहा है, अच्छा ऐसा आपका। चलिए इस तरह से आपका एक के लिए, यहाँ एक के लिए हो जाए आपका, एक के लिए एक के लिए 6 हो जाए, ठीक। इस तरह से एक के लिए आपका 1 6 हो जाए, अर्थात आपको क्या किया है, इसको थोड़ा समझते हैं कि लास्ट के पहले 2 लिखा, इसको लिख दिया, फिर इसको आपको 2 लिखा, इसको बदल दिया, फिर PR लिख दिया, PR लिख दिया। इस तरह से आपको लिखा है, सॉरी इसको इस तरह से बनाया। तो इसी तरह से RESTRICT, इसको आप क्या बनाएंगे, पहले आपको एस दोनों लिखना, ए दोनों लिख दीजिए, अर्थात CT लिखिए। फिर ए आपको दोनों लिखा है, यहाँ पे देखिए OA है तो यहाँ R और I लिख दीजिए। फिर ए दोनों लिखिए, S और T, फिर आपको R और E, यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो विकल्प कहाँ बना हुआ है आपका, यही CTRISTRE, आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, तीसरा विकल्प ही आपका सही हो जाएगा, ठीक। तो अगला प्रश्न देखते हैं, 48 नंबर का है। जान ने सुबह के समय उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया, इसके पश्चात वह सूर्य के विपरीत दिशा में मुड़ गया। जान ने सुबह उत्तर की दिशा, जान यहाँ है, ये उत्तर की दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया, उत्तर की दिशा की ओर चलना आरंभ किया। इसके पश्चात वह सूर्य की दिशा, सूर्य माने पूर्व की दिशा में गया, पूर्व की दिशा में मुड़ा, और इसके पश्चात वो अपने बाएं मुड़ा, बाएं माने इस तरह से मुड़ गया, अपने बाएं मुड़ा और बाएं मुड़ा तथा रुक गया। अब वह, उसका मुँह किस दिशा की ओर है, तो उसका मुँह उत्तर की ओर है। कौन सा, 49 नंबर का प्रश्न विकल्प के हिसाब से हम सेट करेंगे। यहाँ देखिए AENMOZ और CGP, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 14 है, ये इससे 4 ज़्यादा, ये इससे 9 ज़्यादा, 4 और 9। फिर यहाँ पे कितना है, ये आपका हो गया 13, और यहाँ हो गया आपका 13, और ये आपका 13, और ये आपका Q है, Q ये आपका 17, क्या है 17, और ये आपका कितना है 26, इससे 4 ज़्यादा, इससे 9 ज़्यादा, 4 और 9। फिर यहाँ पे 3 है तो 7 है, इससे 4 ज़्यादा और इससे आपको 9 ज़्यादा, 9 ज़्यादा हो जाएगा 16, ठीक। इस तरह से तो किस विकल्प में आपका सही हो जाएगा, तो ये आपका पहला ही विकल्प है OSB, ये आपका 15 है तो 19 है, और ये आपका कितना है 2 है, अर्थात इसमें आपको 4 ज़्यादा हो जाएगा और इसमें आपका कई ज़्यादा हो जाएगा, 9 ज़्यादा हो जाएगा, अर्थात तो आपका पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, पहला ही सही हो जाएगा।
50 नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के अक्षरों से न बनाए जा सकने वाले शब्द को चुनिए। तो कौन सा शब्द जो है इससे नहीं बनेगा, वही आप देखिए इस अक्षर में कौन सा है और इसमें कौन सा नहीं है, बस उसी को आपको अलग कर देना है। तो GATE है आपका, यहाँ पे यन और यन 2 बार है, इसमें यन क्या है, एक ही बार है, अर्थात आपका चौथा विकल्प सही हो जाए। कौन सा नहीं बनेगा, क्योंकि यन यन 2 बार है, इसमें यन एक ही बार है। अर्थात इस तरह से हमने आपको 50 क्वेश्चनों को सॉल्व कराया। ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका कौन सा, तीसरा आपका समाप्त होता है। तो कल ऐसे ही आप लोगों को नेक्स्ट डे में चौथा आपको दिया जाएगा। ये आपको 50 सेटों का